A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Gradual Engagement. देखो, gradual का मतलब होता है slowly, धीरे धीरे. Engagement. इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ाव रखना या अपने संबंध को मजबूत करना, किसी के साथ संबंध जोड़ना. सो ग्रेजुअल इंगेजमेंट यानी धीरे धीरे करके अपने संबंध को बढ़ाना. ऑन इंडिया तालिबान टाइज. और ये फिलहाल जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है कि इंडिया को तालिबान के साथ जो टाइज का मतलब यहाँ पर हो गया रिलेशन. तो इंडिया को तालिबान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए. इंडिया को बनाए रखना चाहिए विद तालिबान के साथ अ पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल इंगेजमेंट, यानी एक ऐसी पॉलिसी को अपनाकर जिसके अंदर ग्रेजुअल धीरे धीरे इंगेजमेंट जुड़ाव, रूटेड का मतलब होता है इंक्लूडेड इन दी रियलिज्म का मतलब होता है वास्तविकता. तो इंडिया को वास्तविकता में क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ अपना ग्रेजुअल स्लोली धीरे धीरे जो उसका इंगेजमेंट है, जुड़ाव है, वो अफगानिस्तान के साथ बनाए रखना चाहिए. इंडिया ने एक डिसीजन लिया टू सेंड अ डिप्लोमेटिक डेलीगेशन. डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक, डेलीगेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल which are sent outside for some political reason. तो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन की अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक हो गया राजनयिक, और डेलीगेशन का मतलब हो गया जब आप स्पेशल एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो डेलीगेशन हो गया. तो इंडिया ने अपने एक डिसीजन के तहत क्या किया, अपने राजनयिक को भेजा कहां पर, टू काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, टू मीट विद तालिबान ऑफिशियल्स. और जहां पर जाकर वो क्या करेंगे, तालिबान के जो ऑफिशियल है, जो मतलब फिलहाल जो सरकार को चला रहे हैं, उन ऑफिशियल्स के साथ जो इंडिया का जो डेलीगेशन था उन्होंने जाकर वहां पे मीटिंग किया. शोड, और ये जो इंडिया का डिसीजन वो दिखाता है क्या, अ मार्क डिफरेंस. मार्क का मतलब जो एक नोटिस डिफरेंस कह सकते हो, वो जो अंतर है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है फ्रॉम द पॉलिसी, यानी इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अंदर ये फर्क दिखाई पड़ता है. न्यू दिल्ली टुक इन 1990 के दौरान इंडिया का जो तालिबान के साथ एक जो रिलेशन हुआ करता था और आज जो फिलहाल उनका रिलेशन है उसमें साफ साफ क्या दिखाई पड़ता है, फर्क दिखाई पड़ता है. और फिलहाल इंडिया ने एक डिसीजन लिया जिस डिसीजन के तहत इंडिया ने अपने डेलीगेशन को काबुल भेजा, जहां पर उन्होंने तालिबान के ऑफिशियल्स से जाकर बात की. When the Sunni Islamist group was in power in Afghanistan, और 1990 के दौरान इन 1990 के दौरान इंडिया का जो अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन था वो काफी हद तक इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम अफगानिस्तान के अंदर जो पावर थी वो जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे, सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप, उनके पास वो पावर थी. और उस टाइम इंडिया का अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो काफी हेल्दी नहीं था. बैक देन यानी तब से इंडिया हैड टेकन अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट. और 1990 के दौरान अगर देखा जाए तो उस टाइम इंडिया का मतलब अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम सुन्नी इस्लामिस्ट जो ग्रुप थे वो पावर में था अफगानिस्तान के अंदर, और जिसकी वजह से इंडिया हैड टेकन अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट. डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है पीछे की तरफ कदम हटाना या अपने आप को अलगाव कर लेना, अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना. तो इंडिया ने क्या किया था उस टाइम, अफगानिस्तान के साथ डिसएंगेजमेंट बना लिया था विद काबुल मतलब अफगानिस्तान के लिए यूज किया गया है. एंड सपोर्टेड एंटी तालिबान मिलिशियास. और उस टाइम इंडिया ने क्या किया, सपोर्टेड एंटी तालिबान मिलिशियास. देखो मिलिशियास क्या होता है, ये जो सिविलियन होते हैं वो उनको मिलिशियास होते हैं, जो सिविलियन होते हैं, जो जिनको एज ए सोल्जर ट्रेंड किया जाता है, जो रेबल ग्रुप होता है उसके लिए यहाँ पे मिलिशिया बोला गया है. और उस टाइम जो अफगानिस्तान का जो मिलिशिया था जो कि तालिबान को क्या कर रहा था, तालिबान को एक तरीके से
प्रोटेस्ट कर रहा था तालिबान का उस टाइम, तो इंडिया ने उस मिलिशियाज ग्रुप को क्या किया था, सपोर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम भी तालिबान पावर के अंदर था और कहीं ना कहीं इंडिया ने उस टाइम अफगानिस्तान के साथ डिसएंगेजमेंट बना लिया था। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय अगर देखा जाए अफगानिस्तान इंटरनल सिचुएशन और अफगानिस्तान की जो आंतरिक जो स्थिति है एंड द रीजनल डायनामिक और उसका जो क्षेत्रीय डायनामिक गतिशीलता सीम टू बी डिफरेंट, और फिलहाल उसकी जो इंटरनल सिचुएशन है, जो आंतरिक जो स्थिति है अफगानिस्तान की, और उसका जो क्षेत्रीय जो गतिशीलता है, वो काफी उसमें अंतर दिखाई पड़ता है, काफी वो अलग दिखाई पड़ती है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना। मैनी नेबरिंग कंट्रीज, और इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरी जो नेबरिंग कंट्री है, जो पड़ोसी देश है, वो क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो उत्साहित हो गए हैं टू अडॉप्ट a more constructive line towards the Taliban regime। और इस बार मतलब इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरी नेबरिंग कंट्रीज ने भी क्या किया है, टू अडॉप्ट का मतलब एक्सेप्ट करना, मोर कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव लाइन टुवर्ड्स द तालिबान रिजीम का मतलब शासन। और इस बार नेबरिंग कंट्रीज जो है, मतलब जो अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज जो है, उन्होंने तालिबान के साथ क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टिव लाइन, मतलब एक तरीके से उसके साथ रिलेशन रखने की, एक तरीके से एक जो रवैया है, एक जो अप्रोच है, उसको अडॉप्ट किया है डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। हालांकि ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके जो डिफरेंसेस है, भेदभाव है, जो विद ग्रुप एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है पॉलिटिकल अप्रोच, मतलब जो राजनीतिक जो एक विचारधारा है। हालांकि तालिबान की जो राजनीतिक विचारधारा है और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी जो विचारधारा है, उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और दूसरी नेबरिंग कंट्री ने तालिबान के साथ अपना रिलेशन को बढ़ाने की बात कही है। इंडिया शटर्ड का मतलब होता है एक तरीके से बंद कर देना किसी चीज को। तो इंडिया शटर्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल अगस्त 2021, और इंडिया ने अपना जो एम्बेसी है काबुल के अंदर 2021 अगस्त की अगर बात की जाए, तो तब इंडिया ने अपना एम्बेसी को वहां पर बंद कर दिया था। डेज बिफोर तालिबान टेक ओवर का मतलब होता है जब आप किसी शासन को अपने हाथों में ले लेते हो, और तालिबान ने क्या किया था, फोर्सफुली अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लिया और पूरा का पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया। उससे पहले इंडिया ने अपना एम्बेसी जो काबुल में था उसको बंद कर दिया था, बट हैज मेंटेन्ड। लेकिन इंडिया ने क्या किया, मेंटेन किया, बनाए रखा अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद देम। लेकिन इंडिया ने उसके बावजूद भी जो तालिबान है उसके साथ एक संपर्क बनाए रखा। इन सितंबर के महीने में इंडियाज एम्बेसडर टू कतार, और इंडिया के एक एम्बेसडर थे, राजदूत थे, जो कि कतार गए थे, जिनका नाम है दीपक मित्तल, जो कि कतार गए थे इंडिया की तरफ से, मेट शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनजई, अ सीनियर तालिबान ऑफिशियल। और इंडिया के जो एक राजदूत थे जो कि कतार गए थे, जिनका नाम है दीपक मित्तल, जो कि वहां पर शेर मोहम्मद अब्बास से मिले थे, जो कि एक सीनियर तालिबान ऑफिशियल है, एट द इंडियन एम्बेसी इन दोहा। और इंडियन एम्बेसी है दोहा के अंदर, वहां पर उन दोनों की मीटिंग हुई थी, वहां पर वो दोनों मिले थे। इन अक्टूबर के महीने के अंदर इंडियन ऑफिशियल मेट दी तालिबान डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया के ही एक ऑफिशियल क्या मिले, इंडिया के ऑफिशियल्स मिले थे, तालिबान के जो फिलहाल डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। अब्दुल सलाम हनाफी, ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है तालिबान के, उनके साथ इंडियन ऑफिशियल्स ने बातचीत की थी मॉस्को के अंदर, इन मॉस्को एट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान। और ये जो मीटिंग थी इंडियन ऑफिशियल्स की तालिबान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, तो मॉस्को के अंदर ये मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान को लेकर। हियर इंडिया also joined 9 other countries to recognize the new reality in अफगानिस्तान। और इंडिया ने, मतलब इंडिया दूसरे दूसरे अदर देश देखा जाए, दूसरे जो देश थे 9 ऐसे देश जिन्होंने क्या किया, टू रिकग्नाइज, पहचानना
न्यू रियलिटी, नई वास्तविकता इन अफगानिस्तान। मतलब उन्होंने क्या किया, जो इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे ऐसे 9 देश और हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की वास्तविकता को जानने के लिए उसके साथ क्या क्या जुड़ाव किया, और इंडिया ने भी धीरे धीरे अपना जुड़ाव अफगानिस्तान के साथ बढ़ाया है। लेटर, बाद में न्यू दिल्ली सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और उसके बाद जो इंडिया है उसने एक ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय कह सकते हो, असिस्टेंट मतलब सहायता, हेल्प, और इंडिया ने क्या किया, एक मानवता दिखाते हुए अफगानिस्तान की मदद की, इंक्लूडिंग वीट मतलब गेहूं भेजकर, कोविड-19 वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन को भेजकर, एंड विंटर क्लॉथ्स सर्दियों के कपड़े को भेजकर टू अफगानिस्तान। और इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा, एक अपने आप में कह सकते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके तहत इंडिया ने एक मानवीय सहायता दिखाई, जिसके तहत उसने वीट, कोविड वैक्सीन, विंटर क्लॉथ, इन सारी चीजों से अफगानिस्तान की मदद की। When the country was facing, और जिस वक्त जो अफगानिस्तान है was facing a near total economic collapse, और जिस टाइम मतलब अफगानिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, बिल्कुल गिर चुका था, खत्म हो चुका था। The meeting, JP Singh, Joint Secretary of Pakistan Afghanistan Iran Division of Ministry of External Affairs, और इंडिया के ही JP सिंह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन के, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, हेड विद द तालिबान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मावलावी अमीर खान मुस्ताकी, उनसे उन्होंने मीटिंग की एज ए नेचुरल स्टेप। और ये अपने आप में एक प्राकृतिक एक कदम था ऑफ दिस पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है उसका, ऑफ ग्रेजुअल एंगेजमेंट, जिससे कि इंडिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपना जुड़ाव किया है। इंडिया हैज टेकन, जो इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, जिसके तहत इंडिया ने अपना जो रिलेशन है, अपना जो संबंध है अफगानिस्तान के साथ, धीरे धीरे उसको बढ़ाने की बात की। The MEA, the Ministry of External Affairs has said, उसने कहा है क्या, that visit is only to help coordinate India's humanitarian assistance for Afghanistan people. और MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या बोला है कि जो विजिट है, इंडिया ने जो विजिट किया है अफगानिस्तान के अंदर, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, हेल्प करना, कोऑर्डिनेट इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान पीपल, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, अपनी एक मानवीयता को दिखाते हुए अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है। While it could be true, हालांकि ये बात सच हो सकती है, the visit would also pave the way, पेव द वे का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट ए न्यू वे, एक नया रास्ता बनाना। हालांकि ये जो मीटिंग है वो एक नया रास्ता बना सकती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ अच्छी हो सकती है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, एंड एंगेजमेंट मतलब आपस में जो जुड़ाव हो सकता है इंडिया और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, गिवन द बैड ब्लड इन द पास्ट। और अगर देखा जाए मतलब अफगानिस्तान के साथ बैड ब्लड का मतलब हो गया एक तरीके से रिवेंज होना, रिलेशन खराब होना। तो एक टाइम था जब मतलब तालिबान का जो कब्जा था अफगानिस्तान के ऊपर, तो उस टाइम इंडिया का जो रिलेशन था तालिबान के साथ वो इतना अच्छा नहीं था। और अभी फिलहाल जो इंडिया ने धीरे धीरे मतलब जो अपना एक जुड़ाव किया तालिबान के साथ, तो ये पॉसिबल है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है और उनका जो एंगेजमेंट है वो अच्छा हो सकता है, और वो जो एक पुराने टाइम का जो एक बैड ब्लड था, एक आपस में एक बहुत ही एक दुश्मनी टाइप था, तो वो भी खत्म हो सकता है। इंडिया हैज 3 मेन कंसर्न, इंडिया की 3 मुख्य चिंताएं हैं, वो क्या है, व्हेन इट कम्स टू तालिबान, जहां तक तालिबान की बात की जाए, रिटर्न टू अफगानिस्तान, मतलब जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाया तो इंडिया की 3 चिंताएं उभर कर सामने आई। वो कौन कौन सी हैं? वन, सबसे पहली, इंडिया हैज मेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन द पास्ट 20 years, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर कम से कम बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, और इंडिया नहीं चाहेगी कि वो इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाए, उसको हैम्पर किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इट वुड वांट, इंडिया चाहेगी क्या, इट वुड वांट टू प्रोटेक्ट दीज इन्वेस्टमेंट, और इंडिया चाहेगी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर किया है बिलियंस ऑफ डॉलर का, तो इंडिया चाहेगी उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा देना, रिटेन दी
अफगान पीपल्स गुडविल, और एट द सेम टाइम जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनकी सद्भावना को बनाए रखना चाहेगी इंडिया। दूसरा कंसर्न इंडिया का ये है, when the Taliban were in power in 1990, और जिस वक्त तालिबान 1990 के अंदर पावर के अंदर था, अफगानिस्तान became a safe haven for anti-India terrorist group, और इंडिया ने अपना एक कैंपेन चलाया था जिसके तहत एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप, यानी इंडिया उन टेररिस्ट ग्रुप्स को मतलब क्या करना चाहता था, टारगेट करना चाहता था जो कि इंडिया के अंदर टेररिज्म को बढ़ाते हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम जो अफगानिस्तान था वो एक स्वर्ग की तरह था उन टेरर ग्रुप्स के लिए, क्योंकि वो जनरली क्या करते थे, अपनी टेरर एक्टिविटीज को कर कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाते थे और वहां पर उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता था। तो दूसरा कंसर्न इंडिया का ये है। इंडिया ऑल्सो सो अ शार्प राइज इन वायलेंस इन कश्मीर, और इंडिया ने एट द सेम टाइम अगर देखा, जिस टाइम तालिबान पावर के अंदर था तो उस टाइम कश्मीर के अंदर भी वायलेंस यानी हिंसक घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी दिखाई पड़ी ड्यूरिंग द मुजाहिदीन तालिबान रीजन ऑफ अफगानिस्तान, और ड्यूरिंग द मुजाहिदीन तालिबान रीजन, मतलब ये जो मुजाहिदीन तालिबान रीजन जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहां पर अगर देखा जाए तो उस दौरान भी कश्मीर के अंदर वायलेंस एक्टिविटी देखने को मिली। न्यू दिल्ली वुड नॉट लाइक हिस्ट्री टू रिपीट इटसेल्फ, और भारत नहीं चाहता है कि जो इतिहास है वो अपने आप को दोबारा से दोहराए, यानी तालिबान के जो संबंध रहे इंडिया के साथ वो पहले से ही खराब रहे हैं। लेकिन इंडिया ने फिलहाल एक डिसीजन लिया जिसके तहत उसने अपने एक डेलीगेशन को तालिबान भेजा और अपने संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता है कि तालिबान और इंडिया के बीच में जो इतिहास रहा है, वो जो पुराना इतिहास रहा है वो खराब रहा है, तो वो नहीं दोहराया जाना चाहिए। एंड वुड वांट कमिटमेंट फ्रॉम द तालिबान, और इंडिया चाहता है एक कमिटमेंट, एक समर्पण चाहता है, कमिटमेंट चाहता है तालिबान से, दैट they would not only support for would not offer support for anti-Indian groups, और इंडिया चाहता है तालिबान से कि जो एंटी टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको तालिबान किसी भी तरह की कोई मदद ना करे। तीसरा जो कंसर्न है इंडिया का, द तालिबान रिमेनिंग ए पाकिस्तान सैटेलाइट फॉर एवर एज नॉट इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और तीसरा ये है कि तालिबान हमेशा से पाकिस्तान की एक सैटेलाइट की तरह काम करता है। पाकिस्तान मतलब क्या करता है, तालिबान हमेशा पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट देता है, अपनी एक तरीके से हेल्प करता है, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जग जाहिर है। तो इस वजह से इंडिया का अगर तालिबान किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मदद करता है तो इंडिया का वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, रणनीतिक इंटरेस्ट इंडिया का नहीं है, और कहीं ना कहीं इंडिया चाहता है कि तालिबान किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के साथ किसी तरह का संबंध ना रखे। न्यू दिल्ली कैन नॉट परस्यू का मतलब कंटिन्यू करना, भारत आगे नहीं बढ़ सकता है एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स इफ डज नॉट एंगेज विद द तालिबान, और अगर तालिबान के साथ इनमें से किसी भी चीज के अंदर कोई जुड़ाव नहीं होता है तो भारत आगे बढ़ नहीं सकता है। भारत उम्मीद करता है कि तालिबान से जो इंडिया के कंसर्न है उन चिंताओं को तालिबान क्या करे, खत्म करे, तभी इंडिया अपना जुड़ाव जो है वो आगे बढ़ा सकता है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी दौरान अगर देखा जाए, इंडिया शुड नॉट हरी, इंडिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन टू ऑफर डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, इंडिया को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए किस चीज के लिए, टू ऑफर डिप्लोमेटिक राजनयिक रिकग्निशन, पहचान टू तालिबान प्रीडोमिनेंटली, मुख्य तौर पर पश्तून मैन ओनली रिजिम, यानी पश्तून जो एक रिलीजन है और जो जिन्होंने पश्तून जो तालिबान के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो इंडिया को जल्दबाजी दिखाते हुए अफगानिस्तान ये जो तालिबान के जो पश्तून है जिन्होंने कब्जा किया हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, उनको एक राजनयिक पहचान नहीं देनी चाहिए अभी, which has imposed harsh restrictions on women at home, क्योंकि जब से तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर तो वहां पर जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इंडिया शुड वर्क, इंडिया को काम करना चाहिए, इंडिया शुड वर्क विद अदर रीजनल एंड ग्लोबल
players to push the Taliban to adopt a more inclusive regime. और इंडिया को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए दूसरे क्षेत्रीय और जो ग्लोबल प्लेयर्स है, जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स का मतलब यहाँ पर जो बड़ी कंट्रीज है उनके साथ मिलकर, जिससे कि तालिबान को पुश किया जा सके टू अडॉप्ट ए मोर इंक्लूसिव रिजीम। इंक्लूसिव का मतलब होता है सर्वकालीन, या जिसको आप बोल सकते हैं जिसके अंदर सभी निहित हो, सभी का बेटरमेंट, सभी की भलाई जिसके अंदर निहित हो, शामिल हो। एक ऐसा रिजीम होना चाहिए, एक ऐसा शासन होना चाहिए। तो इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर तालिबान को इस चीज के लिए पुश करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके और सभी का क्या हो सके, वहां पर भलाई हो सके। वाइल एट द सेम टाइम, जबकि उसी वक्त अगर देखा जाए, maintaining a policy of gradual bilateral engagement rooted in realism। at the same time इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसी को ग्रेजुअल धीरे धीरे तरीके से बायलिटरल द्विपक्षीय एंगेजमेंट जुड़ाव रूटेड इन रियलिज्म। तो इंडिया को अपना एक जो द्विपक्षीय जो एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ, उसको धीरे धीरे वास्तविकता के अंदर बनाए रखना चाहिए, जिससे कि उनके बीच में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस ना रहे और इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको भी किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.